हरे कृष्णा, राधे राधे। संतों की जितनी चर्चा हो, उनके चरित्र से जो भी सीख सको वो कम है। साधु संतों का संग करने से भक्ति आसान और आनंदमय हो जाती है। साधु संतों का जीवन हम जैसों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनके जीवन की प्रेरणा देने वाली घटनाओं को सुनो, उनसे प्रेरणा लो। सच्चे संतों के जीवन में एक दो नहीं, अनेकों चमत्कार या आप यूं कह लो अनेकों प्रभु लीला होती है। उन सब को एक वीडियो में समेटना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आज आपको एक महान संत के जीवन का एक प्रसंग बताती हूं। अब ये महान संत कौन है? ये संत है हमारे गवरिया बाबा। ये अभी 15-16 साल पहले की बात है। वृंदावन में एक संत रहते थे, नाम था गवरिया बाबा। गोरा चेहरा, लंबा शरीर, पैरों तक लटकता हुआ ढीला ढाला कुर्ता, शरीर का एक एक बाल सफेद हो गया था, पर चेहरे पर एक गजब ही तेज था। और संतों के चेहरों पे ये होना स्वाभाविक ही है। वो संगीत में बहुत कुशल थे। वृंदावन आने से पहले गवरिया बाबा का महाराज जयपुर, महाराज ग्वालियर के साथ ही दतिया और चरखरी के राजकुल से बहुत गहरा और अच्छा संपर्क था। गायन वादन इतना सुंदर और प्रभावशाली करते थे कि कहना ही क्या, जो सुन ले वो बस सुनता ही रह जाए। एक बार की बात बताऊं, इन्होंने दतिया नरेश के राज दरबार में अपने गायन वादन पर एक हाथी को नचाया था। मतलब सुनो, है ना बड़ी बात। जब जानवरों का ये हाल हो सकता है तो सोचो इंसानों को तो मंत्रमुग्ध होना, बिल्कुल वो तो पागल हो ही जाएंगे, है ना। अच्छा, बाबा कान्हा को अपना यार, अपना सखा मानते थे, इसलिए अपने आप को भी गवरिया यानी चरवाहा कहते थे। इसी से इनका नाम गवरिया बाबा पड़ा। उनके यार, उनके सखा श्री कृष्ण ग्वाले जो थे, इसलिए वो गवरिया, है ना। कितना ऊंचा भाव है। आजकल लोग कहते हैं भगवान से डरो, भगवान पाप दे देंगे, इसलिए पूजा सेवा कर रहे हैं। भाई ऐसे नहीं, ये गलत है। भगवान से प्रेम करो, भाव से। उन्हें भक्तों का प्रेम, उनका भाव चाहिए, ये दिखावा या आडंबर नहीं। अब चलो वापस बाबा की बात करते हैं। बाबा अपनी बात के इतने पक्के थे, जो उनके बहुत करीबी जानकार थे ना, उन्हें तक नहीं पता था कि बाबा का असली नाम क्या है या बाबा का घर क्या था। क्योंकि शास्त्रों में ना ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी ग्रह त्यागी साधु बनते हैं, वो अपने पहले के समय को याद नहीं करना चाहिए। उन्हें पूछने पर भी अपने पहले के घर का पता या नाम वगैरह किसी को नहीं बताना चाहिए। और बाबा ने इस आज्ञा का बहुत दृढ़ता से पालन किया था। किसी को भी उनकी पिछली जिंदगी की कोई भी जानकारी नहीं थी। अच्छा, एक और चीज, बाबा थे भी बड़े मनमौजी। एक बार किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आपने किस संप्रदाय से दीक्षा ली है? तो उत्तर में वो बोले, सभी संप्रदाय मेरे हैं। ऐसा बाबा का विचार था। ऐसे थे हमारे गवरिया बाबा, भगवान कृष्ण को अपना यार मानने वाले। और अच्छा, वो सिर्फ कहते नहीं थे उन्हें अपना यार, दिल से, भाव से, शरीर से मानते भी थे। श्री धाम वृंदावन के प्रति इनकी बहुत निष्ठा थी। इनके यार का हवाला देकर कोई भी इनसे कुछ भी करवा सकता था। एक समय की बात बताती हूं। उन दिनों गवरिया बाबा ने सुना कि जयपुर के महाराज माधो सिंह एक विशाल मंदिर श्री वृंदावन धाम में बनवा रहे हैं। बाबा ने जब ये खबर सुनी तो वो उस मंदिर के निर्माण का कार्य देखने के लिए वहां पहुंच गए। अब जो मंदिर के ठेकेदार होते हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा सैकड़ों की तादाद में मजदूरों की जरूरत होती है। अब हमारे गवरिया बाबा थे तो हिष्ट पुष्टि। गवरिया बाबा को देखते ही एक ठेकेदार ने उनसे पूछ लिया, मजदूर हो? अब बाबा प्रसन्न होकर बोले, हाँ मजदूर ही तो हूं। अब उसने, ठेकेदार ने पूछा, काम करोगे? हामी भरते हुए गवरिया बाबा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। बस फिर क्या था, दिन भर मजदूरों के साथ लगकर गवरिया बाबा काम करते। उसके बाद जब शाम को उन्हें पैसा मिलता तो
तो बाबा उन पैसों से चना और गुड़ खरीद कर लाते और जो साथ में मजदूर काम कर रहे होते थे उन्हें बांट देते थे। अब ये बात है ना और मजदूरों को बहुत अजीब लगती थी, है ना। लोग तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कि पैसा जोड़ रहे हैं, बट ये कैसा मजदूर है भाई जो भी पैसा मिलता है वो दूसरों पे ही लगा देता है। अब कुछ समय के बाद जयपुर के महाराज स्वयं मंदिर के निर्माण का कार्य देखने के लिए उस जगह पर आए। राजा जी ने इन परम तेजस्वी मजदूर को देखा तो मन में विचार किया, ये मजदूर तो लग नहीं रहा, क्योंकि ना जो संत होते हैं उनके चेहरों पे तेज होता है। अब महाराज ने जो और आसपास के मजदूर थे उन्हें बुलवाया और पूछा, तो वो बोले, महाराज ये बहुत अजीब है, इसको पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है, दिन भर हंसते खेलते बड़ी ही मेहनत के साथ तो काम करता है और शाम को जो भी पैसा मिलता है ना उसे चना गुड़ खरीद कर हम सारे मजदूरों में ही बांट देता है। अब महाराज को इस अजीब से मजदूर में बड़ी रुचि सी जागी। उन्होंने आज्ञा दी, बुलाओ उसे यहाँ पे। अब गवरिया बाबा को बुलाया गया। महाराज ने स्वयं बड़े आदर से उनसे पूछा, जब पैसे का लोभ नहीं तो फिर काम क्यों करते हो? बाबा प्रेम से बोले, मेरे यार का मंदिर बन रहा है, इतनी सेवा तो मैं कर ही सकता हूं ना। अब जो महाराज थे ऐसा उत्तर सुनकर वो बड़ा चौंक गए। गवरिया बाबा फिर बोले, तुम्हारे पास धन है तो तुम धन से सेवा कर रहे हो, मैं तन से सेवा कर रहा हूं और ये बेचारे मजदूर भूखे रहकर काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बाद में चना गुड़ लाकर खिलाता हूं। अब इसके बाद गवरिया बाबा सबकी तरफ हाथ जोड़कर और देखते हुए बोले, तो आप सब मेरे यार की सेवा कर रहे हो, आप लोग धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अब ये कह के जैसे ही गवरिया बाबा जाने लगे तभी महाराज के जो सहायक थे ना, जो हेल्पर होते हैं, मंत्री टाइप समझ लो, वो बोले, महाराज यही है श्री वृंदावन धाम के प्रसिद्ध संत गवरिया बाबा। अब जो जयपुर महाराज थे ना उनका संतों के प्रति बहुत आदर भाव था। भारत के महान संगीतकार श्री विष्णु दिगंबर जी गवरिया बाबा को अपना गुरु मानते हैं और ये बात ना महाराज ने सुन रखी थी। अब जब महाराज ने सुना कि ये गवरिया बाबा है तो वो स्वयं उठे और गवरिया बाबा से जोर से बोले, बाबा तुम्हारा यार तुम्हें जयपुर बुला रहा है, चलोगे नहीं? अब बाबा रुके और कुछ हैरानी से बोले, मेरा यार जयपुर में? जयपुर में कहां? अब महाराज ने बड़ा सर झुकाकर गोविंद देव जी का ध्यान करते हुए बोला, श्री गोविंद देव जी। गवरिया बाबा बोले, अच्छा वो मुझे बुला रहा है? फिर कुछ सोचने लगे, फिर दोबारा से बोले, हाँ अपने ब्रज के लोगों की याद आती होगी उसे, इसलिए बुलवाया होगा मुझे, चलो अभी चलो। अब जो महाराज थे वो तो प्रसन्न हो गए, फिर संतों का साथ कौन नहीं चाहता। अब महाराज ने उसी समय उनके लिए गाड़ी मंगवाई और जयपुर के लिए चल दिए। गवरिया बाबा मन से बहुत भोले थे। जयपुर में गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर वहां पर जितने दर्शनार्थी थे ना उनको कहने लगे, मेरा यार वृंदावन से डर के नहीं आया है, अरे ये तो तुम सब राजस्थान वासियों के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पधारा है, इसलिए इसकी खूब सेवा करो, मेरे यार को खूब खिलाओ, खूब रिझाओ। अब इतना कहने के बाद बाबा ने अपने यार को गाकर एक पद सुनाया जो इतना मोहक था कि क्या कहा जाए। बाबा जब गाते थे तब सब लोग मंत्रमुग्ध होकर बिल्कुल स्टैचू से बन जाते थे, किसी को किसी बात का कुछ ध्यान ही नहीं रहता था और ऐसा मधुर स्वर था हमारे बाबा का। अब जयपुर आने के कुछ समय बाद बाबा बीमार पड़ गए। वैद्य दवाई दे रहे थे पर दवा का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। अब हुआ क्या, एक दिन नाथ द्वार के गोसाई जी जयपुर महाराज के यहाँ पधारे और गवरिया बाबा से मिले। अब चर्चा में बातों में उन्होंने कह दिया, आपका यार तो श्रीनाथ द्वार में भी है, वहां भी वो आपको बुला रहा है। वो कहते ना अपने यार का हवाला देके बाबा से कुछ भी करवाया जा सकता था, तो अब जिसको भी बाबा को अपने यहाँ बुलाना होता था वो इसी तरह उनको बुलाते थे। अब उस समय जब उन्होंने श्रीनाथ जी के गोसाई जी ने बोला था ना, उस समय बाबा बहुत अस्वस्थ थे, तो जैसे ही उन्होंने सुना यार बुला रहा है वो उठ के बैठ गए, बोले गोसाई जी चलो चलो अभी चलो।
अब जो महाराज थे उन्होंने कहा, बाबा अभी आप अस्वस्थ हो, नाथ द्वार बहुत दूर है, आप स्वस्थ हो जाओ तब जाना। पर गवरिया बाबा हमारे बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, भाई यार ने बुलाया तो रुके भी कैसे। बोले, महाराज अपने वैद्य को कह दो वो पुड़िया बना के दे देगा, मैं खाता रहूंगा और ठीक हो जाऊंगा, मेरी चिंता ना करो। अब वैद्य जी ने 20 पुड़िया दवा की बना के दे दी और वो बाबा को समझा रहे हैं कि पुड़ियाएं कैसे खानी है ना, दवा कैसे लेनी है। बाबा ने सब पुड़िया खोली और दवा एक साथ ही खा ली और हंसते हुए बोले, अब सब बीमारी गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और आश्चर्य की बात, वैद्य ने उसी समय नब्ज चेक करी और बाबा बिल्कुल ठीक हो गए थे, कोई बुखार नहीं था, कोई शरीर में कमजोरी नहीं थी। ये होता है संतों का, जो मन में एक सोच लिया वो दृढ़ता पूरी करने की, है ना। अब इसीलिए तो कहा जाता है कि ना संतों की वाणी में सरस्वती विराजती है। जब बाबा ने कहा मैं ठीक हो गया तो वो ठीक हो गए। अब इसके बाद बाबा गोसाई जी के साथ नाथ द्वार आ गए। अब यहाँ आकर मंदिर में खड़े होकर बाबा खूब रोए और बड़े प्रेम और भाव से श्रीनाथ जी को हाथ जोड़कर बोले, श्रीनाथ नाम तो तेरा बढ़िया है, पर ये बता क्या राधा नाथ ये नाम ज्यादा ठीक नहीं लगता। उसके बाद बाबा कुछ देर रुके, कुछ सोचा और फिर दोबारा बोले, चल यार तेरी जो राजी वही नाम ठीक है, तेरी राजी में ही हमारी राजी। ऐसा उनका उच्च कोटि का प्रेम भाव था। अच्छा, नियमों के भी बहुत पक्के थे बाबा। एक समय की बात बताती हूं। एक दिन हुआ कुछ यूं कि नाथ द्वार के गोसाई जी के बड़े बेटे, जो सेवा में भी करते थे ना गोसाई जी के साथ ही, वो मैदान में पैंट शर्ट पहनकर क्रिकेट खेल रहे थे। अब बाबा को तो ये बात जची नहीं। बाबा ने जब उन्हें देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो वही मैदान में भागकर उनके पास गए और सबके सामने उन्हें जोर से 3-4 लपड़ मार दिए, मतलब 3-4 थप्पड़ मार दिए और चिल्लाकर बोले, धोती तुम्हें धन वैभव सब दे रही है, उसके बाद भी तुम उसका आदर नहीं करते। लोग तुम्हारे पैर छूते हैं फिर भी तुम उसके अनुरूप आचरण नहीं करते। अब वो बेचारा क्या करता, क्या बोलता, है ना। वो चुपचाप वहां से चला गया। अब उसके जाने के बाद गवरिया बाबा को बहुत दुख हुआ। सोचने लगे, हाय सबके सामने मैंने यूं ही गुसाई बालक पर हाथ उठा दिया। जो संतों का मन होता है ना, वो बिल्कुल नारियल की तरह होता है। बाहर से तो सख्त दिखता है उनका व्यवहार, बट अंदर से बड़ा कोमल होता है। अब बाबा दुखी हुए जा रहे हैं, बेचारा बच्चा दुखी होकर चला गया। अब गवरिया बाबा उसी समय पुलिस स्टेशन चले गए और वहां जाकर बोले, गोसाई जी के बड़े बेटे को मैंने पीट दिया है, मुझे जेल में बंद कर दो। अब जो थानेदार बैठा हुआ था उसने कहा, महाराज आप जाओ यहाँ से, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। पर गवरिया बाबा माने ही नहीं, जबरदस्ती जेल में घुस गए और एक कोने में जाके बैठ गए। अब उधर गोसाई जी तक बात पहुंची, वो बाबा को खोज रहे थे। फिर किसी ने बताया कि अरे बाबा तो थाने में गए हुए हैं। अब गोसाई जी दौड़कर थाने में आए, उन्हें छुड़वाया और घर ले जा रहे हैं। बाबा अभी भी बड़े दुखी थे। वो गोसाई जी से बोले, मेरे से अपराध हो गया है गोसाई जी। गोसाई जी बोले, कोई अपराध नहीं हुआ है, आपने सही शिक्षा दी है। वेशभूषा का आदर गोसाई बाल को तो करना ही चाहिए ना, आपने सही सबक सिखाया है। गोसाई जी ने बहुत कुछ कहा, बाबा को बहुत समझाया, पर बाबा को अच्छा ही नहीं लग रहा था गोसाई बालक को यूं पीटना। एक दिन बाबा गोसाई जी से बोले, अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मुझे श्रीधाम भिजवा दो। गोसाई जी ने व्यवस्था की और गवरिया बाबा वापस श्री वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन आकर बाबा बहुत नाचे। फिर श्री बांके बिहारी जी महाराज के पास जाकर बोले, यार श्री वृंदावन धाम से बाहर जाना तो मुंह पर कालिक पुतवाने के बराबर है। फिर बाबा बहुत जोर से रोने लगे और रोते हुए बोले, यार अब मत भेजियो मुझे वृंदावन से कभी बाहर। गवरिया बाबा इसके बाद ब्रज धाम की सीमा से कभी बाहर नहीं गए। श्री गवरिया बाबा वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध संतों में से हैं। उन्होंने अपनी मस्ती से हम सबको सिर्फ एक शिक्षा दी है, श्री राधा कृष्ण भाव के वश में है। भक्त उन्हें किसी भी भाव से अपना मान ले, बस भाव दृढ़ होना चाहिए।
तो भगवान भक्त से जो भी हमने भाव से जो भी संबंध बनाया होता है ना, भगवान भी उस संबंध को स्वीकारते हैं और उसको निभाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता बनाओ जरूर, फिर कुछ भी हो जाए उसे निभाओ जरूर। इसी के साथ संतों के चरणों में प्रणाम। बोलो गवरिया बाबा की जय, हमारे प्यारे राधा कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। मैं उम्मीद करती हूँ गवरिया बाबा के जीवन की इन घटनाओं ने आपको बहुत प्रेरणा दी होगी। अब मैं आपको अपनी अगली सत्य घटना की वीडियो में मिलती हूँ। अगर ये घटना पसंद आई, दिल को छुई, शरीर में कंपन हुआ, आंखें कुछ नम हुई, कुछ प्रेरणा भी मिली, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भक्त भी इस प्रेम का अनुभव कर सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।